Hello students, I hope you all are fine and stay safe at your home. So let's start our study. History of 9th class क्या है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री है, इतिहास, विश्व का इतिहास है जो कि आपके लिए बिल्कुल नया है। इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आज एक स्टोरी टेलिंग मेथड से चलते हैं जो कि बुक ने भी अपनाया हुआ है। स्टोरी टेलिंग में क्या है कि इसमें फर्स्ट पेज पर आपके लेसन की स्टार्टिंग ही एक स्टोरी से है कि हेलमट नाम का एक लड़का जो है कि वो रात बात करते हुए अपने पेरेंट्स को सुनता है। देयर पेरेंट्स वर टॉकिंग अबाउट व्हाट हिज फादर वाज सेइंग कि ऐसा लगता है कि अब या तो मैं अपने पूरे परिवार को मार दूं या फिर मैं जो है सुसाइड कर लूं। ये विषय चर्चा का वो उनका था, वो चर्चा कर रहे थे। तो हेलमेट परेशान हो जाता है, पर क्या होता है नेक्स्ट डे जब वो उठता है उसके पिताजी उसको कहते हैं चलो तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। उसके फेवरेट पिकनिक स्पॉट पर ले जाते हैं, गाना गाते हैं, झूला झूलते हैं, अच्छे से एंजॉय करते हैं। हेलमेट को लगता है कि वो सब उसने शायद गलत अंदाजा लगा लिया होगा। तो उसके बाद उसके पिताजी नेक्स्ट डे उसको घुमाने के बाद नेक्स्ट डे उसी दिन जो है वो अपने आप को गोली मार लेते हैं। अब कहानी में ये आया कि क्या हुआ ऐसा, वाई हिज फादर बिहेव लाइक दैट, उसके पिताजी ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे, क्या कारण था, ये हम देखेंगे जर्मनी में बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक से। लेट्स डू इट। बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक। तो जर्मनी के इतिहास को जानने से पहले देखते हैं कि हु वाज द एम्परर ऑफ जर्मनी ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो केसर विलियम सेकंड वाज द रूलर ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम एंड केसर विलियम इन द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रिया की सपोर्ट में केसर विलियम ने जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑस्ट्रिया के सपोर्ट के साथ पावर में एक्सिस पावर के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया केसर विलियम ने। पर राजा के शासन के दौरान ही 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री बॉडी जो कि राजा के शासन के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के परफॉर्मेंस से खुश नहीं थी, तो इलेक्टेड पार्लियामेंट्री पार्टीज़ ने मिलकर के वेमार नामक जगह पर एक असेंबली बुलाई और अपने लिए एक फेडरल गवर्नमेंट बनाई, अपनी एक इलेक्टेड बॉडी गवर्नमेंटल बॉडी बनाई जिसमें उन्होंने जर्मनी को अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बना दिया फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में। अब राजा के शासन को उन्होंने एब्डिकेट कर दिया। बट जो है पार्लियामेंट जो बनी, तो ये वेमार नामक जगह पर जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनी इसने ये एक इलेक्टेड पार्लियामेंट बन गई। इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन और यूनिवर्सल वोट के आधार पर इवन महिलाओं को भी वोटिंग राइट दिए गए। एक पार्लियामेंट बनाई गई वेमार रिपब्लिक। तो वेमार रिपब्लिक काम कर रही थी, पर लोगों को ये वेमार रिपब्लिक पसंद नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जर्मनी लगातार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार रहा था। हार का कारण तो अमेरिका का युद्ध में शामिल होना था 1917 में, पर लोग वेमार रिपब्लिक को कारण समझने लगे कि इसके कारण हार रहे हैं। लोगों को लगा कि जर्मनी की डिफीट का कारण ही वेमार रिपब्लिक है और वेमार रिपब्लिक से लोग नाराज़ होकर दूसरा अल्टरनेट ढूंढने लगे। तो अब हमारे सामने ये आया कि हिटलर के उदय का एक कारण तो हो गया डिफीट ऑफ जर्मनी एंड पीपल वर नॉट हैप्पी विद वेमार रिपब्लिक। अब हम पढ़ते हैं कि जर्मनी की वेमार रिपब्लिक के हटने के बाद जर्मनी में वेमार रिपब्लिक जो है वो असफल हो गई। जर्मनी डिफीट हो गया, हार रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारने के बाद जर्मनी पर क्या इफ़ेक्ट पड़े? What were the effects of First World War on Germany? Now we will do that. Very first effect is, अब ये देखिए ट्रीटी ऑफ वर्साई जो जर्मनी की हार के बाद जर्मनी ने एलाइड पावर के साथ संधि की। उस संधि को बड़ा ही अपमानजनक समझा जाता है, बड़ी ही जो है वो हीन समझी जाती थी जर्मनी में इतिहास में। आज तक इसको बहुत ही एक कड़वा अनुभव, काला अध्याय समझा जाता है एलाइड पावर के साथ। तो इसकी कंडीशंस क्या थी कि जर्मनी को युद्ध का दोषी डिक्लेयर कर दिया गया। जर्मनी डिक्लेयर द गिल्टी ऑफ एग्रेशन, सारे युद्ध का दोषी जर्मनी को पाया गया, डिक्लेयर कर दिया गया, जर्मनी के नाम पर ये थोप दिया गया।
दूसरा कि जर्मनी ने अपनी 13% पॉपुलेशन को युद्ध में खोया था, 75% आयरन माइंस और 26% कोयल माइंस फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया को देनी पड़ी। ये जर्मनी को इकोनॉमिक लॉस हुआ। इसी के साथ साथ जर्मनी को 6 बिलियन लीवर डॉलर भी जो हैं वो युद्ध के हार जाने के रूप में देने पड़े। तो जर्मनी की टेरिटरीज़ को डिवाइड कर दिया गया। इसका फ़ायदा पोलैंड को हुआ। जर्मनी को और ऑस्ट्रिया को आगे से भविष्य में कोई भी शक्ति एकीकृत करने के लिए मना कर। इस संधि को जर्मनी के लोग डिस्ग्रेस समझने लगे, अपनी डिफीट का अपमान समझने लगे कि ये बहुत बड़ा अंदर ही अंदर उनके मन में कुछ ज्वाला पनप रही थी और इसका इस अपमान का बदला किसने फ़ायदा उठाया? हिटलर ने। हिटलर ने इस अपमान का बदला लेने के लिए लोगों को अपने साथ कर लिया। तो वेमार रिपब्लिक को हार का कारण माना जाने लगा और डेमोक्रेट्स, सोशलिस्ट, रिपब्लिक, सभी रेडिकल्स, दे नेशनलिस्ट, दे ऑल क्रिटिसाइज। और किनको वेमार रिपब्लिक के मेंबर्स को क्या कहा जाने लगा? नवंबर क्रिमिनल्स। वेरी फेमस इट इज़। So who were November criminals? The member of Weimar Republic. It's very important question. Weimar Republic. जर्मनी के लोगों की सोच बदल रही थी, उन्हें अपमान महसूस हो रहा था, तो उन्होंने सोल्जर्स को सबसे ऊपर सम्मान देना शुरू कर दिया। सोल्जर्स वर प्लेस्ड एट वेरी हाई अबव पॉलिटिशियन ऑल्सो। और डेमोक्रेट्स, रेडिकल सब वेमार रिपब्लिक को हटाने के लिए आंदोलन करने लगे। सो रिवोल्ट स्टार्टेड अगेंस्ट द वेमार रिपब्लिक एंड इट इज़ इन फेवर ऑफ हिटलर. So Democrats, Communists all want to remove, liberals all want to remove Weimar, and here the chance for Hitler to come in power. ये सब चल रहा था बच्चे। इसके साथ ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी आ गई जर्मनी में। क्या थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि जर्मनी ने सारा युद्ध जो है वो लोन लेकर लड़ा था और उसके बदले में उसे गोल्ड देना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट आ गया था। डिप्लीटेड गोल्ड रिजर्व कम हो गए थे, कि जो गोल्ड के रिजर्व थे जर्मनी में वो कम होने लगे थे, रिसोर्सेज कम होने लगे थे। अब इसीलिए ये समस्या भयंकर होती जा रही थी कि गोल्ड के रिज़र्व ख़त्म होने के साथ साथ यूएस डॉलर की कंपैरिजन में जर्मनी की करेंसी मार्क बहुत तेज़ी से गिर रही थी। अप्रैल तक ये जो है 24,000 $1 जो है वो 24,000 मार्क का आता था। जुलाई में ये $1 खरीदने के लिए 3 लाख मार्क और फिर ये धीरे धीरे 4 लाख मार्क, यानी इतना ज़्यादा डिफरेंस बढ़ता गया। जर्मनी की करेंसी जो धड़ाधड़ जर्मनी ने करेंसी छापनी शुरू कर दी, प्रिंट आउट करनी शुरू कर दी, परंतु उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही। $1 का सामान खरीदने के लिए लोग बैलगाड़ियों में जो है नोट भर भर के ले जाने लगे, गट्ठर इकट्ठे करके ले जाने लगे। हालत ये हो गई कि जर्मनी की करेंसी की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। इसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन, गहरी आर्थिक मंदी जो है वो आ गई और अमेरिका ने जो है जर्मनी के लिए मदद करने की सोची और इस तरह से अमेरिका ने आर्थिक मदद की जर्मनी की, थोड़ा उसे लाभ पहुंचाने की। पर हुआ क्या? उसके साथ पूरे विश्व में मंदी का दौर शुरू हो गया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन। और वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो थी अमेरिका की, उसके भी बहुत ज़्यादा शेयर गिरने लगे थे। अमेरिका जो अब तक लोन दे रहा था जर्मनी को, अब उसके लिए मुश्किल हो गई थी। तो 1929 to 1932 was a great इकोनॉमिक डिप्रेशन पीरियड फॉर द होल यूरोप एज वेल एज द वर्ल्ड। तो इस तरीके से जर्मन की इकोनॉमी को तो बहुत ज़्यादा धक्का लगा, क्योंकि जर्मन की इकोनॉमी तो पूरी तरह से अमेरिका के सपोर्ट से चल रही थी। अभी इंडस्ट्री जो है वो दोबारा शुरू हुई थी, 40% रिकवर की थी। वर्कर्स जो हैं अनएम्प्लॉयड थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से जर्मनी में फैल रही थी। लाइनों में कतार बना कर घंटों तक वर्कर्स खड़े रहते थे। लगभग 6 मिलियन पीपल जो हैं बेरोज़गार थे। जर्मनी की हालात, और इस तरह इन कारणों से जर्मनी के ख़राब हालातों ने हिटलर को मौका दे दिया। हिटलर ने जो है सत्ता की कमान संभालने की पूरी तैयारी कर ली। अब हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि हिटलर के आने के कारण क्या क्या थे। हम हिटलर के आने के द रीज़न फॉर द राइज ऑफ हिटलर पढ़ चुके हैं, जिसमें वेरी फर्स्ट हमने पढ़ा वेमार रिपब्लिक फेल्योर। राजा के बाद द केसर विलियम एब्डिकेटेड एंड द
Weimar Republic appointed, and after that failure of Weimar Republic gave the chance to the rise of Hitler, and then second economic depression जर्मनी में डिफीट जो जर्मनी की हुई उसके कारण the German defeat and the Treaty of Versailles that put a bad effect on the mind of people against Weimar Republic। तो बच्चे वो उससे नाराज़ हो गए, वो अल्टरनेट ढूंढ लगे और सबसे बढ़िया अल्टरनेट क्या था? हिटलर। तो अब हम कल पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे राइज ऑफ हिटलर। अब तक हमने पढ़ा किस कारणों से उदय हुआ, अब हम पढ़ेंगे कैसे।